हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह नहा धो के एकदम फ्रेश होकर आ गई हूँ अभी मैं किचन में, क्योंकि गेस्ट जो आने वाले थे वो लोग भी फाइनली आ चुके हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, बना रही हूँ चाय। तो हम सब के लिए बना रहे हैं मिल्क टी और यहाँ पे बन रहा है ब्लैक टी विदाउट शुगर। डायबिटीज़ में आप लोगों को तो पता ही है, चीनी वीनी लेना मना है, तो इसीलिए यहाँ पे भी दो टाइप का चाय बन रहा है और साथ में ब्रेकफास्ट भी आ गया है। पहले मुझे मन था कि ब्रेकफास्ट में घर पे बनाऊंगी पूरी सब्जी, लेकिन कल जो मेरा तबीयत खराब हो गया था उसके बाद बाकी का काम संभालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग घर पे मैं ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त नहीं कर पाई। तो सौरभ यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था इडली। सो इडली, सांभर, वड़ा और चटनी, शायद डोसा भी उसने लाया होगा, तो सब कुछ इसमें है। पहले चाय हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और आप लोगों को फाइनली मिलाएंगे कि हमारे घर पे कौन आए हैं। कल से इतना ज़्यादा सस्पेंस में आप लोगों को हम लोग रखे हैं कि कोई आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, खास मेहमान है, लेकिन कौन है आप लोगों को मैंने बताया भी नहीं और आई एम श्योर कि आप लोग अंदाजा भी नहीं कर पाए हो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को शायद कभी ब्लॉग में देखा भी नहीं है और नाम सुना है कभी कई बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो सिरेमिक्स के कप्स एंड प्लेट्स है जो कि गेस्ट आने में यूज़ होता है, वो सारे मैंने कैबिनेट से निकाल लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशल गेस्ट आए हैं तो स्पेशल बर्तन तो बनता ही है। और यूजुअली इतने सारे ये सारे बर्तन, स्पेशल बर्तन तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं ना, इसलिए घर पे अगर कोई आता है तो उस टाइम पे सब कुछ निकालते हैं। अच्छा लगता है कि चलो सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रहा है और साथ में अच्छा भी लगता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट भी फील होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाक से चाय बना लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते करते आप लोगों को मिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह के 11:30 हो गया, 11:30 हो गया। मैडम का खाना चल रहा है, ब्रेकफास्ट अभी हो रहा है, सबका हो गया है ऑलमोस्ट। मैं खा रही हूँ, थोड़ा बातें कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये है हमारा काकी माँ। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? काकी माँ को रियाज फ्रेंड। हम लोग एकदम मतलब फ्रेंड जैसे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है काकी माँ के साथ। तो अभी मैं बताती हूँ काकी माँ कौन है। काकी माँ है सौरभ का भिक्के माँ। जो लोग बंगाली है, ब्राह्मण है, वो लोग तो स्पेशली समझ ही पाएंगे। भिक्के माँ की हिंदी तक की बोलते हैं, कोई तरह की बोले बोलो। जनेऊ जो होता है ना, एक्चुअली मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हम लोग एमपी में रहते थे, इनका सौरभ का पापा और हम लोग अगल बगल रहते थे। तो वहाँ तो हम लोग का दोनों घर नाम के वास्ते था, पूरा एक ही था। इन लोगों का डिमांड ये बनाइए वो बनाइए, हम लोग बनाते थे, खाते थे। जब उन लोग घर जाते थे उनका बच्चे को हम देखभाल करते थे, हम घर जाते कभी फैमिली बच्चे को ये लोग देखभाल करते, ऐसे चल रहा था। फिर उनका पापा एक दिन बोले कि एक काम करता है और इसको आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग कैसे? बोले दोनों बच्चे का जनेऊ होने वाला है, तो जनेऊ में हम लोग का एक बंगाली में भिक्खा माँ होता है। जनेऊ होने के बाद जनेऊ होने के बाद जो 2 दिन या 1 दिन बाद जो पहली बार वो गेरुआ, हाँ, मुंह दिखाई जो करता है वही भिक्खा माँ बनते हैं। तो मैंने सौरभ का मुंह दिखाई कर दिया तो मैं भिक्खा माँ बन गया, तो हम लोग और क्लोज हो गए। एक्चुअली हम लोग थे तो एक ही जिले के, तो सिंगरौली में गए थे, एमपी जयंत में हम लोग रहते थे। तो उस टाइम जो है हम लोग का था ही, तो सोचे रिटायर के बाद एक जगह चले जाएंगे। एक रिश्तेदारी भी हो गया तो बढ़िया चलता रहेगा। exactly. लेकिन कुछ बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैं अभी भी वहीं पर हूँ। मैं जब करती हूँ वहाँ पर मतलब तो, अंकल का जॉब काकी माँ को मिला है। बीच में डेथ हो गया था, काकू का जॉब अभी काकी माँ करती है। मैं कर रही हूँ वहाँ पर, तो मेरे को अभी रहना पड़ रहा है। मतलब काकू और बाबा दोनों फ्रेंड्स थे, कलीग है ना? तो उस हिसाब से उन लोग से जान पहचान, अभी वो लोग हमारे रिश्तेदार बन गए हैं, क्योंकि भिक्का माँ बन गए हैं इसलिए। तो बहुत दिन से इच्छा था आने का। चलो आज हम बेटी के पास बेंगलोर आए, अच्छा लग रहा है, पूरा हो गए, बहुत अच्छा। हम हर रोज रिया का ये चैनल ब्लॉग देखते हो बहुत, इसीलिए हर घर हमको जाना पहचाना लग रहा है। कुछ भी अननोन नहीं है काकी माँ के लिए, कुछ भी नहीं है। हर गमला का पौधा पता है, हर रूम पता है, हर जगह पता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए नया बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसको भी रोज देखती हूँ,
इसलिए कोई बात नहीं, एकदम लग रहा है रोज जैसा ही चल रहा है ये। काकी माँ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे काफी दिन बाद देखे हैं। लास्ट हम लोग 1.5-2 साल पहले मिले थे ना, उसके बाद आज मीटिंग हो रहा है। अगर ऑफिशियली देखा जाए टोटल तो शादी के बाद हमारा ये 3rd मीटिंग है ना। इस शादी में एक बार मिले थे, फिर एक बार दिवाली में मिले थे और अभी मिल रहे हैं। 3 साल ना, कितना हो गया? हाँ 3-3.5 साल हो गया। हाँ तो अभी ये काकी माँ से मेरा 3rd टाइम मीटिंग है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है जब भी काकी माँ से मिलती हूँ कि नहीं काकी माँ आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करना है, ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काकी माँ बहुत फ्रेंडली है और हमारे साथ तो इतना मिलजुल जाते हैं, और अभी तो स्पेशली ब्लॉग के द्वारा और भी ज्यादा अटैच हो गए हैं। वो तो मेरे को जैसे यहाँ का हर खिड़की दरवाजा पौधा पेड़ सब जैसे लग रहा है, तो रोज देखती हूँ मतलब और इसको भी रोज देखती हूँ, कोई बात ही नहीं है। काकी माँ आके मुझे बोल रहे हैं अच्छा यही वो बेडरूम है जहाँ से तुम ब्लॉग करते हो, अच्छा ये वो बैल्कनी है जहाँ से तुम लेक व्यू दिखाते हो, अच्छा ये किचन है, सब कुछ। काकी माँ मेरे से अच्छा मेरा घर जानते हैं। अभी सही बात है। तो काकी माँ क्योंकि हम लोग रास्ता भी वही पहचान करके आ गए, वहाँ रास्ता से आ रहे थे, वो पीछे वाला ग्राउंड जहाँ बीच में वो सिपाहियों का फौज का कुछ चल रहा था, कभी क्रिकेट खेल होता है, वो जो ब्लॉग में दिखाते हैं, रोड से हम लोग उसको देखे, अब समझ गए कि इसके आगे क्वार्टर इसका वो फ्लैट होगा, क्योंकि वहीं से वो ब्लॉग बना के देती है। तो काकी माँ के लिए दिन भर रहेंगे हम लोग, बहुत मस्ती करेंगे, मस्ती होगा। ब्रेकफास्ट का अभी सब लोगों का हो गया है, मेरा चल रहा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे और भी 2 मेंबर आए हैं, तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट खत्म कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा मिठाई बाकी है और आधा इडली बाकी है, ये मैं कंप्लीट करके फिर बाकी के मेंबर से मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। और अभी यहाँ पे बन रहा है हमारा लंच। तो लंच का जो मेनू है वो भी कल से सस्पेंस में था, आप लोगों को शेयर नहीं किया था, तो अभी मैं शेयर कर देती हूँ। उससे पहले आप लोग मिलिए यहाँ पे, ये है भाई कड़म, जिसको तो आप लोग शायद पहले भी मिले हैं ना दादा भाई वगैरह। हाँ 2nd टाइम है वो ब्लॉग में। इससे पहले जब पापा को ऑपरेशन कराए थे, हम लोग नोएडा से बैंगलोर आए थे, तो भैया के घर पे कड़म वहाँ पे था, तो वहाँ पे आप लोग शायद उससे मिले थे। तो यहाँ पे उसको आते ही मैंने काम पे लगा दिया है। एक्चुअली उसने खुद ही पूछा तुमने गलती कर दिया क्या पता है, फॉर्मेलिटी के लिए उसने मुझे पूछा कि कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। मैंने उसको बोला हाँ हेल्प तो चाहिए, प्याज वगैरह काटो। तो ये देखिए 1 कटोरी प्याज, हरी मिर्ची सब कुछ उसने चॉप कर दिया है। और अभी आलू भी यहाँ पे वो चॉप कर रहा है, क्योंकि आलू भाजी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने तब तक चला दिया है आलू और फूलगोभी की सब्जी, जिसमें मैं डालने वाली हूँ पनीर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आलू, फूलगोभी, मटर और पनीर डाल के ये एक वेज में सब्जी बनेगा, क्योंकि काकी माँ वेज खाते हैं, तो ये सब्जी तो बन रहा है। और यहाँ पे आलू चॉप हो रहा है, इसका बनाऊंगी आलू भाजा। दाल और चटनी ऑलरेडी मैंने बना लिया है, मूंग का दाल और टमाटर की चटनी। और ये रहा वेजिटेबल्स जो कि मैंने काट के रखी थी, तो इसका मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। नॉर्मल बॉइल्ड राइस आज नहीं बनाऊंगी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हटके बनाते हैं। तो बीन्स, गाजर और फूलगोभी मैंने काट के रख दिया था, तो इसका बनाऊंगी फ्राइड राइस। चावल भी मैंने भिगो दिया है फ्राइड राइस के लिए। और यहाँ पे है चिकन, जो कि मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया था। तो हमारे लिए बनेगा नॉनवेज। ठीक है, हम सब लोग मिलके खाएंगे चिकन। और एक मेंबर भी है, यानी करम का दीदी जो है मोम, वो भी है, उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो लैपटॉप लेके आई है, यहाँ से उसने लॉगिन किया है, वो अभी काम कर रही है। ठीक है, उससे मैं कुछ देर बाद आप लोगों को मिलाती हूँ। फिलहाल लंच का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारा चाय भी हमने लेट किया है। बाय द वे, चाय बनाने के टाइम पे मैंने बोला था ना कि मिल्क टी हम लोग बना रहे हैं, उसमें ट्विस्ट आ गया था। मिल्क टी के बदले में हम लोग पिए हैं कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी पी लिए हैं। और काकी माँ के लिए तो ब्लैक टी था, और हम लोग तो पिए थे। देखिए कितना काम का बंदा है सच में। तुम्हारा गर्लफ्रेंड बीवी जो कोई भी होगा ना, वो तो लकी होगा। सौरभ भी अभी भी यही बात बोल के गए हैं, हम दोनों किचन में है। ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ और कड़म पूरा चॉपिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है। तो सौरभ आके बोल रहे हैं भाई तेरा जो बीवी आएगी ना, या तो फिर तेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो वो बहुत लकी है कि तुझको कुकिंग आता है। ये एक अच्छी चीज़ है। और सिर्फ कुकिंग नहीं, वो ना चॉपिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है, और साथ में पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ भी कर रहा है, कचरा उठा के डस्टबिन में रखना। देखिए अभी आलू उसने काटा ना, आलू धो के भी यहाँ पे मुझे एकदम रेडी करके देगा। अच्छा लड़का है। तो चलिए, आज तो सब कुछ थोड़ा सा हमारा शेड्यूल जो है वो बिगड़ ही गया है। चाय कॉफ़ी हमने लेट पिए हैं, ब्रेकफास्ट भी हमने लेट किए हैं, और ऊपर से काकी माँ इतना सारा मिठाई लेके आए हैं, वो भी खाए हैं। तो अभी तो पेट एकदम फुल है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी ऑलमोस्ट 12:30 या 12:45 हो रहा है, इतने सारे लंच बनाने हैं, तो सब कुछ लंच बना लेते हैं। फाइनल प्रोडक्शन जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना। चलिए अभी तक के लिए बाय।
लंच एकदम बन के हमारा रेडी है। थाली वाली सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और किचन में सब कुछ अच्छे से धो के सजा भी लिया है, क्योंकि ये सारे बर्तन तो यूजुअली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, गेस्ट आने से ही ये सारे बर्तन मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको धो लिया है क्योंकि काफ़ी दिन बाद यूज़ होगा। और सब कुछ लंच देखिए यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। किचन क्लीन आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि दीदी को मैंने बोला है शाम के टाइम पे एक बार आने के लिए, दीदी आके किचन क्लीन करके और दोपहर का बर्तन वगैरह जो है वो धो के फिर जाएगी, क्योंकि रात के टाइम पे भी बर्तन लगेगा ना ऑब्वियसली। तो लंच तो अभी सर्व करूँगी। टाइम आज काफ़ी हो गया है, 3:10 हो रहा है दोपहर का। वही होता है जब कुछ ज़्यादा आइटम बनता है या तो फिर घर पे गेस्ट आते हैं तो थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो मतलब कैसे टाइम चला जाता है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए लंच का थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट तो सब लोग लेट ही किए हैं। तो यहाँ पे भाई बहन दोनों मिलकर ऑफिस का काम कर रहे हैं। और ये है हमारा बहन मोम, समर्पिता। हाँ वो बैंगलोर में ही जॉब करती है, बैंगलोर में ही रहती है, इसीलिए काकी माँ कभी कभी आते हैं बैंगलोर बेटी से मिलने। तो इस बार भी आए थे तो इसलिए हमारे घर पे आ गए हम सबसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे समर्पिता भी, उसका भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो वो यहाँ से लैपटॉप ऑन के काम कर रही है और यहाँ पे उसका भैया भी काम कर रहे हैं। भैया तो हर समय काम करते तो ऑफिस छुट्टी नहीं लिया है, एग्जैक्टली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, घर पे गेस्ट आने से क्या और छुट्टी ले। और वैसे भी तो काकी माँ तो आज रहने ही वाले हैं, तो शाम के टाइम से तो हम लोग फुल मस्ती करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे अभी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और कौरव अंदर सो गए हैं ऑलरेडी, वो थोड़ा सा भी रेस्ट ले रहा है क्योंकि बेचारा मुझे काफ़ी हेल्प कर दिया है। और काकी माँ यहाँ पे अभी बैठ के मेरा ही ब्लॉग देख रहे थे। क्या भूख तो नहीं लगा ना? भूख नहीं लगा तो मैंने सबको कपड़ा वपड़ा दे दिया। काकी माँ को भी मैंने मेरा एक मैक्सी दे दिया है, बोले कंफर्टेबली रहो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज़ का कुछ भी नहीं है, आराम से मैक्सी पहनो क्योंकि गर्मी भी है काफ़ी, तो आराम से चिल करके रहो एकदम। और मोम को भी मैंने एक ट्राउज़र और टॉप दिया है। उसको ऑफिस का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उसको अभी तक ड्रेस चेंज करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, और कौरव ने तो ड्रेस चेंज कर लिया है। सौरभ का एक पैंट और टॉप उसने पहन लिया है, तो सब लोग चिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे सब कुछ रेडी, अभी मैं लगाऊंगी खाना। तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ क्विकली कि सब कुछ क्या क्या बना है। वो तो आप लोगों को पता ही है, मतलब सब कुछ दिखने में कैसे बना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, पहले दर्शनधारी मतलब प्रथमे दर्शनधारी तारपर गुण विचार, यानी पहले दर्शन करके ही मतलब थोड़ा सा आप विचार कर पाओगे कि खाना कैसा है, उसके बाद टेस्ट क्या होगा वो तो बात की बात है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार क्विकली दिखा देती हूँ कि सारे खाना दिखने में कैसा बना है। बहुत मस्त बना है, टेम्पटिंग बनी है, इतना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। अभी ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बजने वाले हैं और सब लोग उल्टा पुल्टा टाइम में इतना हेवी लंच करने के बाद इधर उधर सब लोग लेट गए हैं। ठीक है, सौरभ तो काम कर रहा है। अच्छा, सौरभ का थोड़ा सा बैक पेन भी है ना? हाँ, दोपहर के टाइम से ही वो बोल रहा था कि थोड़ा बैक पेन है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तुम थोड़ा सा जाके रेस्ट ले लेना अंदर। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर बाद में लॉगिन कर लेना। और मोम भी यहाँ पे काम कर रही है बैठ के अपना। तो कट ऑफ दी ऑफिस? ओह अच्छा, तो उसके बाद मोम भी फ्री हो जाएगी। और काकी माँ अभी सो रहे हैं, इतना ज़ोर ज़ोर का खराटे ले रहे हैं ना कि मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकती। और यहाँ पे दीदी भी आ गई है काम पे। दीदी थोड़ा हाई कर दो। दीदी को आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम देखा, इससे पहले पार्वती दी काम करती थी, तो पार्वती दी को तो आप लोगों ने देखा ही था ब्लॉग में। ये है सुनीता दी, पार्वती दी के बहन है ना। हाँ, तो दीदी को मैंने शाम के टाइम पे थोड़ा बुला लिया था कि दीदी आके थोड़ा सा बर्तन करके जाओ, क्योंकि डिनर सब कुछ बनेगा तो बर्तन तो चाहिए होगा। तो इसीलिए दीदी अभी बर्तन यहाँ पे सब कुछ धो रही है। और किचन भी दीदी ने एकदम साफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने दीदी के लिए थोड़ा सा लंच भी पैक कर दिया है। एक्चुअली मुझे लगा था कि दीदी शायद यहीं पे खाने वाले हैं, तो मैं दीदी के लिए चिकन और फ्राइड राइस सब कुछ रखी थी, लेकिन दीदी बोल रही है कि नहीं 6:30 बजे अभी तो मैं चावल नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पैक कर दिया उनके बच्चे के लिए, घर जाके वो लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा डेयरी मिल्क जो कि सौरभ कल सुपरमार्केट से लाया था ना, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे, तो मैंने सोचा दीदी को भी एक दे देते हैं छोटा सा। और यहाँ पे कुछ मैंने पैक करके रख दिया था हमारे लंच के पहले ही,
ये है हमारा नेबर का कैसरोल, जिसमें वो लोग उस दिन डोसा दिए थे ना, तो उसमें मैंने एक कैसरोल फ्राइड राइस उनके लिए मैंने पैक करके रखी है। वो मैं जाऊंगी उनके घर में थोड़ी देर बाद देने के लिए। मैं ना एक्चुअली दोपहर के टाइम पे देने के लिए गई थी, लेकिन उस टाइम पे वो लोग घर पे नहीं थे, तो इसलिए मैं फिर सारा सब कुछ वापस लेके आ गई। और चिकन और आलू फूल गोभी पनीर मटर की सब्ज़ी थोड़ी सी और थोड़ी सी चटनी, तो सब कुछ उनके घर पे भी थोड़ा थोड़ा करके दे के आऊँगी। यहाँ पे सब कुछ मेरा पैक करके उनके लिए रखा हुआ है। और ये जो कप निकला था ना, इन सारे कप को दीदी ने अभी धो दिया है, तो मैंने माइक्रोवेव के ऊपर यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये सारे कप ऐसा है ना, एक अगर टूट जाएगा तो 6 का सेट आता है, तो फिर वो सेट ख़राब हो जाता है। तो दीदी यहाँ पे सारा बर्तन सब कुछ धोएगी, तो फिर बर्तन सूखने के बाद मैं एक एक बर्तन सब कुछ दोबारा, ये जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है इसके अंदर मैं सब कुछ सजा के अच्छे से रख दूँगी। तो चलिए दीदी का काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे चाय पियेंगे। उसके बाद डिनर में क्या बनाएंगे अभी तक के लिए कुछ फिक्स नहीं है, देखते हैं मेजोरिटी के हिसाब से जो जिसमें वोटिंग ज़्यादा आएगा वो बनाएंगे। तुम्हारा कुछ पर्सनल प्रेफरेंस है क्या? नहीं, मेरा बैक पेन हो रहा है। अच्छा, सौरभ का कुछ पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि उसका बैक पेन हो रहा है, तो इसलिए भाई साहब थोड़ा सा मूड ऑफ है। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए आप लोगों से रात के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा सा यहाँ पे संभाल लेती हूँ, फिर सब लोग मीटिंग बिठाएंगे ये डिसाइड करने के लिए कि डिनर में क्या बनेगा। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ कि फाइनली डिनर में आज हमारा क्या बन रहा है। सो अभी रात के 10 बज रहा है और यहाँ पे खाना बन रहा है। 11 बज गए, 11:05। 11 बज रहा है और यहाँ पे खाना बन रहा है। क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ पूरी, आटा मैंने पहले लगा लिया था, और अभी यहाँ पे लोई बना के पूरी मैं बस तलूंगी। और पूरी के साथ साइड डिश जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर है। घुमा तो थोड़ा सा कैमरा। ओ बाबा, ये क्या बन रहा है? ये देखिए, सब्जी वाला चीज बोला है, दही वाले आलू। कुछ हो ना हो, तेरी बीवी तेरे से खुश हो जाएगी यार जब भी शादी करेगा। कितना मस्त बन रहा है देखिए। और वहाँ पे आलू के साथ में फ्राई हो रहा है। वही तो मैं देख रहा हूँ। दिखाओ यार थोड़ा सा आलू। वाह, ये देखिए, सही है यार, बहुत सही है। अच्छा चल रहा है। मैं तो वैसे सूजी का हलवा भी बनाने वाली थी, लेकिन सूजी कोई खाते नहीं है, मैं और सौरभ दोनों छोड़ के, इसलिए मैंने सोचा कि यार हमारे लिए बनाओ, हम लोग तो खाते ही हैं। अगर वो लोग खाते तो उन लोगों के लिए बनाते, लेकिन कोई नहीं खाते हैं। और ऊपर से सबका पेट एकदम फुल है। तो इसीलिए मेजोरिटी में सिर्फ पूरी और दही वाले आलू का रेसिपी सिलेक्ट हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो कौड़म, ये एक्चुअली कौड़म का रेसिपी है, तो कौड़म ने मुझे बोला कि ये मैं बना देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो बना लो, मैं पूरी बना लेता हूँ, बस हो जाएगा। खाना वाना खा के सो जाएंगे, कल सुबह सुबह काकीमा चले जाएंगे और कौड़म और मोम दोनों ही चले जाएंगे, फिर कल घर एकदम खाली हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे अभी डिनर बनाते बनाते आज का ब्लॉग खत्म कर लेते हैं। उसके बाद कल मिलेंगे सुबह और नए ब्लॉग के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, जल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। एकदम। तुम कब सीखोगे? मैं थक जाती हूँ बोलते। मुझे नहीं हो पाता। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।